नमस्कार, मैं पीयूष परिवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन। आज 8 तारीख है, 8/12/2022। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के 3 सीटें, जिसमें एक लोकसभा की सीट, 2 विधानसभा की सीट। उससे पहले हम ले चलेंगे आपको एमसीडी दिल्ली, और एमसीडी दिल्ली के साथ ही हम आपको बताएंगे कि गुजरात में जो प्रचंड जीत भाजपा ने हासिल की है, उस जीत को हासिल करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज खिलाड़ियों ने ऐलान कर दिया था कि हम तो 150 पार आएंगे। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको कि 150 पार आप आए। उसके थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे आपको हम हिमाचल में, जहां पर अभी धरपकड़ शुरू हो गई है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस ने बराबर की टक्कर दी है। कांग्रेस और भाजपा का समीकरण वहां बिल्कुल आमने सामने है। अब जद्दोजहद चालू हो चुकी वहां पर है कि हम तुम्हारे ले जाएंगे, तुम हमारे ले जाओ, या हम दोनों के ले जाएंगे, या हम बनाएंगे, कांग्रेस बनाएगी सरकार, क्योंकि कांग्रेस में तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस अपने एक मिशन को निकाल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं से गुजरात चुनाव पे अगर हम बात करें, गुजरात चुनाव में आ जाए तो गुजरात चुनाव खड़गे की परीक्षा का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म था। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को ये गुजरात चुनाव की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस चुनाव में आप प्रेजेंटेशन दिखाइए, क्योंकि इस चुनाव में राहुल गांधी, या यूं कहें कि राहुल गांधी ने कम इंटरेस्ट लिया, क्योंकि 17 में जब चुनाव हुआ था गुजरात का, तो गुजरात चुनाव में कम से कम 20 से 30 बार राहुल गांधी गुजरात चुनाव गए थे। तब उनकी सीटें अधिक से अधिक निकल के आई थी। अब सवाल यहां पे उठता है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी सीट, जिस सीट पर सभी की निगाहें, वो सीट है रामपुर। रामपुर सीट जहां आजम का दबदबा, यूं कहें आजम का सिक्का, यूं कहें कि आजम खान उस सीट को कभी हार नहीं सकते थे, और आज आजम खान के हाथों से रामपुर की सीट निकल चुकी है, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल करते हुए जीत दर्ज करा दी है। अब सोचिए, 17 में भाजपा रामपुर से हारी, 22 में भाजपा रामपुर से हारी, लेकिन उपचुनाव में भाजपा ने वो गलती नहीं की जो 22 और 17 में गलती हो चुकी थी। यूं कहें उससे पहले भी गलतियां हुई। रामपुर की सीट को साख की सीट बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में उतार दी। अब हम आपको ले चलते हैं खतौली। खतौली की भी अगर कहानी देखी जाए तो सेम टू सेम है। खतौली में भारतीय जनता पार्टी 17 का विधानसभा जीती थी। 22 में भी चुनाव भाजपा जीती थी। उपचुनाव में क्या हो गया? उपचुनाव में तो आरएलडी के खेमे में सीट चली गई। क्या उपचुनाव क्या खतौली विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा ने वहां ध्यान नहीं दिया? या मैनपुरी, जिस मैनपुरी की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ भाजपा ने शिष्य को खड़ा किया, मुलायम के शिष्य को, तो वही मुलायम की बहू को वो सीट मिली। मुलायम की बहू 2 लाख वोटों से ऊपर उन्होंने जीत हासिल की। वहीं पे शिवपाल यादव की बात की जाए तो शिवपाल यादव ने प्रसपा और अपनी बहू की जीत के लिए जी जान मेहनत करके, और कहीं ना कहीं से आशीर्वाद देते हुए, अपने भाई के नारे के बाद में अपने परिवार को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने टेम्पल की जीत का बिल्कुल फल दिया। तो वहीं पर अगर हम बात करें उनके शिष्य की, रघुराज साक्य जिनका नाम है, जिनको भाजपा ने अपने खेमे में शामिल करके लोकसभा के सफर को तय करने के लिए टिकट दिया था, तो वही रघुराज के हाथ में कुछ नहीं लगा, हार का सामना किया। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के पास क्या है? अधिक से अधिक सांसद हैं भाजपा के, ज्यादा से ज्यादा विधायक भी हैं इनके पास, सब कुछ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को नमूना कहा था। एक नमूना आया है, उस नमूने ने जो इतिहास रच दिया वो बहुत बड़ा इतिहास है।
उस नमूने ने ऐसा नमूना पेश किया कि दिल्ली एमसीडी पर भी उसने कहा कि दिल्ली की जनता का राज है। यानी कि विधानसभा तो पहले से ही उनके पास थी, मुख्यमंत्री पहले से ही, वो अब एमसीडी के भी मालिक बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। शायद अब बुलडोजर चलने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, लेकिन कुल मिला के अरविंद केजरीवाल जिस धरने से निकले थे, दिल्ली में लगातार जीत पे जीत, इसे कहें चिराग तले अंधेरा। भाजपा की जड़ें साख सब वहीं से उठती है, वहीं पे वो जीत का सामना नहीं कर पा रहे, यानी हार का मुंह देखना पड़ रहा उनको। और उसके बाद आप पंजाब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी झंडा गाड़ा और आज गुजरात में भी उनकी सीटें निकली। तो कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी धीरे धीरे ये जो चाल चल रही है ना, कछुए की चाल कहेंगे कि खरगोश की चाल कहेंगे, चल के अपने को मजबूत करती हुई उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रही है। मेरा इशारा है ये कि उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की जड़ें धीरे धीरे मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश, अब भाजपा का कहना है कि एमसीडी के चुनाव में हमने मेहनत नहीं की। हमारे पत्रकार बंधुओं का कहना है कि एमसीडी के चुनाव में पढ़े लिखे लोगों ने वोट नहीं किया। तो इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि अब उत्तर प्रदेश में भी नगर निकाय के चुनाव हैं। क्या उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा ध्यान नहीं देगी और झंडा कोई और लहराएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भाजपा, जैसे मान सिंह कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर खेल दिल्ली में हुआ है तो कल खेल गुजरात में भी होगा। अगर दिल्ली खेल करके हम जीते हैं तो गुजरात भी खेल करके जीतेंगे। तो खेल तो हुआ है, जो उनका कहना। कहीं ना कहीं से लोगों की जो बातें वो हमको इशारा कर रही हैं कि खेल असली क्या है, असली खेल कहां हुआ है। खेल कहें या जनता का मूड कहें, जनता का जनादेश समझे इसे। अब एमसीडी चुनाव में केजरीवाल का भी दबदबा हो चुका है। अब चुनाव उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के। नगर निकाय में आप देख सकते हैं कि नगर निकाय एक वो चुनाव होता है जिसमें छोटे से छोटा व्यक्ति सभासद को चुनता है, जो उसी के आसपास कहीं रहता है। तो सभासद का खेल शुरू होगा, टिकटों का बंटवारा होगा और भाजपा कितना बेहतर प्रदर्शन करती है, अन्य दल कितना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। एक बात तो बताना भूल ही गया आपको, मैनपुरी के चुनाव में, क्या मैनपुरी के चुनाव में बसपा कैडर का वोट भाजपा को मिला? नहीं मिला, क्योंकि बसपा कैडर का वोट अगर अब इस मैनपुरी के चुनाव में किसी को मिला है तो वो समाजवादी पार्टी को मिला है। जनता का मूड और जनता के विचार कहीं ना कहीं से अब खुलकर सामने आ रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव को वक्त नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ये न कह दे कि हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमें तो लोकसभा और विधानसभा पे ध्यान देना है। तो ये वक्त बताएगा। फिलहाल हम फिर हाजिर होंगे नए अपडेट और विश्लेषण के साथ में। तब तक देखते रहे, बने रहे इंडिया जंक्शन। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।